से इसको अभी हमारी बन चुकी है। और यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ ना, चिकन पालक आलू बना रही हूँ। तो मैंने चिकन धोकर डाल दिया है, आलू कट कट कर डाल दिए। और ये नाश्ते के बर्तन ये हैं, ये धुले हैं ये सारे। ऊपर ही पागल हो गई हैं। और ये देखो बेटा, इसमें ये नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, टिप टॉप होंगे इंशाल्लाह। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल टिप टॉप हूँ, मज़े में हूँ। और जनाब ये व्लॉग का आगाज़ जो है मैंने रात के टाइम ही कर दिया था। अच्छा, यहाँ अमेरिका में जब भी मुझे कपड़े वगैरह जो वॉश करने होते हैं वो मैं रात के टाइम ही करती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा कहता है कि रात के टाइम जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इस अपार्टमेंट में जो है फ्री होती है। बाकी मुझे इतना नहीं पता इस बारे में, तो इसलिए जो भी काम होते हैं रात 8 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक जो है लाइट कहते हैं कि फ्री होती है। तो जो भी कपड़े धोने होते हैं वो मैं रात में ही धो लेती हूँ। डिश वॉशर में अगर मुझे बर्तन लगाने होते हैं तो वो काम भी मैं रात में ही कर लेती हूँ। आयरन का काम भी जो है वो मैं रात में कर लेती हूँ। खैर जनाब, यहाँ तो कपड़े धुल रहे थे और जनाब ये अमेज़ोन से मैंने ऑर्डर किया था सोफ़ा कम बेड। तो आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जो है वो मैं ला रही हूँ कि चलें घर को थोड़ा सा सेट करते हैं। इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मैंने कहा चले मंगाते हैं और सेट करते हैं। तो ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था और ये मुझे आज डिलीवर हो गया था। तो ये बेटे साहब जो है मेरे इसको जो है अच्छे से असम्बल कर रहे थे। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त भाई चीज़ थी। इसके साथ जो इसके नट बोल्ट वगैरह जो होते हैं वो भी थे, और जो इनको टाइट करने के पाना वगैरह होते हैं ना, वो भी एक अलग से पैक करके दिए हुए थे। तो ये चीज़ इनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी। मतलब आपको कोई चीज़ अलग से ख़रीद के नहीं लानी। ये देखें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। जो जो चीज़ें थी टाइट करने की, सब कुछ था इसके अंदर। और एक पिक्चर दी हुई थी जिसको देखकर आप इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अच्छे से इसको पूरा फिट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हम खाने वगैरह से फ़ारिग हो चुके थे, कपड़े धुल रहे थे और उसके बाद मैं ये देख रही थी और मैं वीडियो बना रही थी। और मेरा बेटा जो है इसको देख देख के जो है उसने आखिरकार घंटे डेढ़ के अंदर जो है इसको अच्छे से फ़िट कर ही लिया। अच्छा, तो जनाब ये था सुबह का टाइम, और सुबह का टाइम ये मैंने अपने लिए बनाया था आज एग चीज़ सैंडविच और ग्रैप्स के साथ में हाफ़ कप टी थी विदाउट शुगर। और सुबह क्या, ये दोपहर हो रही थी, क्योंकि मेरा नाश्ता जो है तकरीबन 1 से 2 के बीच में ही होता है। तो बस ये नाश्ते का टाइम था और साथ में मैंने कहा चले मैं आपको बाहर के मनाजिर भी दिखा दूँ, मौसम भी दिखा दूँ और अपने नाश्ते को भी दिखा दूँ। तो बहुत ही मज़े का बना था। रोज़ रोज़ एक जैसी चीज़ें खा कर जो है ना वो इंसान तंग भी आ जाता है। अच्छा, ये मेरी बेटी का नाश्ता था, तो इनको हाफ़ फ्राई एग दिया था और साथ में ब्रेड दी थी, चाय दी थी। बट ये चाय पीती नहीं है मोहतरमा, लेकिन आज इनका दिल था तो थोड़ी सी चाय मैंने इन्हें भी दे दी थी। और ये टाइम जो होता है ना हमारा, ये मौज मस्ती वाला टाइम होता है। हम दोनों अम्मा बेटियाँ इस टाइम पर नाश्ता करते हैं और साथ में जो है कोई अच्छी सी वीडियो लगा लेते हैं, कोई ड्रामा लगा लेते हैं या फिर बुलबुलें लगा लेते हैं और उसको हम देखते हैं और साथ में अपने नाश्ते को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे जनाब अब किचन की आप हालत देख सकते हैं। बॉटल्स पानी की ख़त्म हो चुकी थी, तो वो बेटा लाया था रात में, एग्स वगैरह लेकर आया था। साथ में ये जो बर्तन शर्तन धोए थे मैंने, अब इनको अपनी जगह पे रखना था। ये जगह खाली होगी तो उसके बाद फिर किचन की होगी सफाई, इसको समेटूंगी और इसको अच्छे से करूँगी मैं वॉश। तो ये आप देख रहे हैं ना हालत, तो इसको मुझे ही साफ़ करना है। अच्छा, ये बड़ा पतीला निकाला था क्योंकि हलीम बना था। उसकी रेसिपी मैंने, मेरा ख़्याल है, आपके साथ शेयर नहीं की। शान हलीम का जो पैकेट होता है उससे मैंने बनाया था, बट बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का बना था। और मेरे बेटे ने बहुत मज़े से और शौक़ से खाया, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। खैर जनाब, यहाँ पे किचन की बिल्कुल क्लीनिंग हो चुकी थी, अच्छे से किचन हमारा जो है वो साफ़ हो चुका था। और यहाँ पे ये मैंने आपको दिखाया था जो मैं रॉस से लेकर आई थी, एग रखने के लिए जो कंटेनर लाई थी। तो आज इसकी भी इफ्तिताह हो रही थी। मैंने कहा चले जनाब इसके अंदर जो है सारे एग जो हैं वो हम रख देते हैं और रखने के बाद फ्रिज में रख देते हैं। अब ये होता है ना कि इकट्ठा इस तरह से ये पूरा एग का जो है क्या कहेंगे इसको, क्रेट, ये पूरा ले आते हैं और फिर आराम से जो है ये सारे फ्रिज में चले जाएंगे। वरना फ्रिज के अंदर इतने सारे एग रखने की जगह नहीं होती, और बाहर रखो तो फिर उसमें ये होता है कि इधर रखो उधर रखो। तो ये चीज़ मुझे बड़ी ही अच्छी लगी, तो मैंने ये ले ली थी। और अब ये देखिए आराम से सारे एग जो है इसके अंदर आ जाएंगे।
तो ये नीचे की ट्रे कंप्लीट हो गई है। आप ऊपर वाली ट्रे में रखेंगे। एक ट्रे के अंदर तकरीबन 20 एग जो है वो आराम से आ जाते हैं, यानी 40 एग्स आप इसके अंदर आराम से रख सकते हैं। तो ये देखें दूसरे वाले को भी ट्रे भी कंप्लीट हो गई है, इसको भी मैंने रख दिया, फुल कर दिया। और अब इसे रख देंगे हम अंदर फ्रिज के अंदर। बाकी ये जो कुछ एग बच गए हैं तो इसको इस तरीके से मैंने एक साथ करके और ये फ़ोल्ड करके जहाँ एग रखते हैं तो उस वाली जगह पे मैं रख दूँगी आराम से। तो सारे अंडे जो हैं आराम से फ्रिज में आ गए। आप भी क्या बोलेंगे भाई, कैसा व्लॉग है जिसमें अंडे अंडे और अंडों का ही ज़िक्र हो रहा है। खैर भाई, सारी चीज़ें आपके साथ जो है वो मैं शेयर करती हूँ, तो मैंने कहा चले जनाब ये भी आपको मैं दिखा दूँ। और ये जो मैंने मंगवाया था, जार्स जो मंगवाए थे मैंने, कहाँ से मंगवाए थे ये मैंने, हाँ अमेज़ोन से मंगवाए थे ये भी मैंने। और मेरा ख़्याल है ये लास्ट आपको व्लॉग के अंदर मैंने दिखाए थे खोल कर, मतलब अनबॉक्सिंग दिखाई थी, लेकिन मैंने उसको यूज़ नहीं किया था, तो आज मैं इसको भी यूज़ कर रही हूँ। तो किचन वगैरह को साफ़ करने के बाद ना मैंने कहा अब ये काम कर लेती हूँ आज। तो सबसे पहले इन जार को निकाल लिया मैंने, और निकालने के बाद इसको मैंने कहा चले इससे पहले अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो है वॉश करूँगी मैं। उसके बाद जनाब इसको मैं ड्राई करूँगी, और ड्राई करने के बाद फिर सारे मसाले जो है इसके अंदर जाएंगे। अच्छा, मेरा बड़ा दिल करता है और मैं सोच रही थी कि आप लोगों से इस बात का ज़िक्र करूं कि मैं चाहती हूं कि मैं अपने व्लॉग के अंदर कोई ना कोई एक अच्छी बात, जब भी व्लॉग अपना अपलोड करूं तो उसके अंदर कोई एक अच्छी बात ज़रूर मैं शामिल करूं, या कोई एक हदीस मैं शामिल करूं। ये मेरा अपना दिल है, मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ करना। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं तो कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ किसी अच्छी बात से या किसी एक अच्छी कोई हदीस में शेयर करूँ, और उसके ऊपर वो किसी के दिल को लग जाए और उससे उसकी ज़िंदगी बदल जाए, या उसके अंदर कोई एक अच्छी आदत पैदा हो जाए। तो ये एक सदका जारिया है, और क्या पता उसकी एक एक अच्छे और एक नेक अमल की वजह से अल्लाह के यहाँ जो है वो मेरा कुछ भलाई का सामान हो जाए। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे ये परी साहिबा है, ये वीडियो बना रही थी, ये अपने लिए लेकर आई थी, ये चॉकलेट लेकर आई थी मिस्टर बीस्ट की। और ये मिस्टर बीस्ट कोई यूट्यूबर है, कोई बहुत ही ज़्यादा फेमस। तो ये उनकी चॉकलेट है, और एक शोर था इसका कि मम्मा मुझे ये लेनी है, ये लेनी है, ये लेनी है। तो फिर ये साथ में अपने भाई की गई थी, तो ये लेकर आई और बड़े खुश होकर ये मुझे दिखा रही थी कि ये देखिए मम्मा, इसके अंदर ये 4 फ्लेवर हैं। और मैंने कहा चलो ठीक है, बस तुम खुश हो जाओ तो बस सही है, और क्या चाहिए। लेकिन चॉकलेट तो सारी मुझे एक ही जैसा फ्लेवर लग रहा था, बट लेकिन इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। तो ख़ुद ही वीडियो बना रही थी, और ये सोफ़ा कम बेड भी आप देख सकते हैं। इसको मैंने प्रॉपर तरीके से आपको नहीं दिखाया, लेकिन बहुत अच्छा था और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे बन रहा था फिर खाना, और खाने के अंदर जनाब आज दाल बनी थी और बन रही थी चिकन और पालक आलू का सालन। तो इसके अंदर मैंने चिकन डाल दिए धो के, आलू भी कट करके डाल दिए, प्याज भी कट करके डाल दिए, दही भी थोड़ा सा डाल दिया, टमाटर भी डाल दिए मैंने इसके अंदर। और आज जो है ना बिल्कुल बस सारे दिन जो काम काम करके सफाई शफाई करके जो है ना बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं था मेरा कि मैं अलग से किसी चीज़ को भूनूँ और ये करूँ और वो करूँ, बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है ना इस डिफरेंट तरीके से बिल्कुल सालन बनाया जाए, क्योंकि बच्चों ने तो ये खानी नहीं है क्योंकि इसके अंदर पालक जाएगी, तो ये मैं और परी ही खाएंगे। बच्चों ने कहा था कि वो दाल चावल खाएंगे, तो मैंने कहा चलें आज अपने लिए बन रही है तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो ये मैं बेबी स्पैनिश लेकर आई थी क्रोगर से, तो ये मैंने ले ली, और इसके बाद इसको मैं अच्छे से कर लूँगी वॉश। काटू वाटूंगी नहीं इसको, क्योंकि इसके पत्ते इतने छोटे छोटे से हैं कि इसको मैंने कहा चलो अच्छे से वॉश करके ना इसको डायरेक्ट डाल दूँगी, तो भुनाई के अंदर ही ये बड़े ही अच्छे से हो जाएंगे, इनको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। तो हाफ़ मैंने ले ली थी, और हाफ़ मैंने जो है उसको मैंने फ्रीज़र के अंदर रख दिया था कि कभी कभी अच्छा लगता है ना ऑमलेट के अंदर भी जो है ये बड़े ही मज़े की लगती है। तो स्पेनिश ऑमलेट कभी नाश्ते में बना लिया तो उसको मैंने फिर फ्रीज़र कर दिया। और यहाँ पे ये देखें अब मैंने पालक भी अब इसके अंदर ऐड कर दी है। तो है ना एकदम आसान सा सालन। तो जब भी कभी आपका भी इतना मेहनत करके खाना बनाने का दिल ना करे ना, तो इस तरह मेरे तरीके से बना ली गई, यकीन माने बहुत मज़े का बना था। इसमें मिर्चें चली गई, हल्दी चली गई, गरम मसाला चला गया, नमक चला गया, और जनाब धनिया पाउडर चला गया इसके अंदर, और पिसा हुआ गरम मसाला ये डाल दिया, और थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड कर दिया, और इसको मैंने कवर करके जो है ना चढ़ा दिया पकने के लिए।
अच्छा जनाब, तो यहाँ पे ये जो मैंने लिड कह रही हूँ, ये जो मैंने धो के रखे थे जार, तो ये ड्राई हो चुके थे। अब इसके अंदर बारी आ गई थी सारे मसाले जो हैं वो भरने की, और शुक्र है मैंने भी सुकून का सांस लिया कि अब किचन के अंदर जो ये मुझे अलग अलग से सारी चीज़ों को पैक करके रखना पड़ रहा था ना, तो वो नहीं होगा। जार आ गए तो अब एक सुकून हो गया। तो अब ये सारे मसाले मैं इसके अंदर फिल कर रही थी, तो बस ज़िंदगी आसान। तो जनाब यहाँ पे जो है मसाले रिफ़िल कर रही, तो साथ साथ आज की एक अच्छी बात हो जाए जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। दुनिया में सबसे भयानक और गलीज़ आवाज़ उस औलाद की है जो बदलिहाज़ी और चीख कर अपने वालिदैन से बात करता है। तो अगर आपके वालिदैन हयात है तो उनकी कदर कर लीजिए जब तक वो हयात हैं, क्योंकि मरने के बाद तो सभी कदर करते हैं, तो उस कदर का कोई फ़ायदा नहीं जब आपके वालिदैन आपके पास ना रहें। जिनके पास हैं वो खुश नसीब हैं, हमसे पूछें हमारे पास हमारे वालिदैन नहीं हैं। और हमारी कहते हैं ना, जितनी भी उम्र हो जाए लेकिन आपको आपके वालिदैन की कमी हमेशा हर ज़िंदगी के मोड़ पर महसूस होती है, खुशी में भी दुख में भी वालिदैन जो हैं वो याद आते हैं। तो वालिदैन की कदर करें, उनसे मोहब्बत करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनके सामने चीख कर ना बोलें, तेज़ आवाज़ में ना बोलें, उनको जितनी इज़्ज़त आप लोग दे सकते हैं दें। तो जनाब ये थी आज की छोटी सी बात जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और यहाँ पे जनाब मेरे मसाले भी सारे रिफ़िल हो गए हैं और मैंने सारे चीज़ें अंदर रख भी दी हैं। यहाँ पे किचन भी साफ़ हो चुका है, खाना भी मेरा बन चुका है मज़ेदार सा। और ये जनाब आप देख सकते हैं, ये चिकन आलू और पालक का जो सालन था ये भी हमारा तकरीबन रेडी है। पालक अच्छे से जो है वो हो चुकी है। अब इसके अंदर एंड में मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है, उसके बाद इसको मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया। तो भूनने के बाद जो उसका फ्लेवर निकल कर आया है ना, बस मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन मेरे बेटों ने बहुत शौक़ से खाया है इसको और उनको बड़ा ही मज़े का लगा। यहाँ मैंने राइस भी बॉईल कर लिए थे और साथ में दाल को भगार भी लगा लिया था। और जनाब ये मैं अपनी प्लेट रेडी कर रही थी, राइस ले लिए थे, इस पर मैंने दाल डाल ली थी और एक साइड पे जनाब चिकन आलू और पालक का सालन डाला था। ओफ़ो क्या मज़े का लग रहा था ना, कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। तो भाई मेरा तो मज़ेदार सा डिनर ये रेडी हो चुका था। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरा छोटा सा व्लॉग जो है ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। और जनाब ये देखें, ये हो रहा है यहाँ पर तकरीबन 7 सवा 7 का टाइम है और दिन पूरा निकला हुआ है। तो खाना मेरा हो चुका था और उसके बाद ये रात का टाइम, और रात के टाइम स्विमिंग पूल की ये जो लाइटें ज़बरदस्ती जल रही थी, बड़ा ही खूबसूरत मंज़र था। तो मैंने कहा चले जनाब, दिन में तो आपको मैंने दिखाया है यहाँ का मंज़र, तो रात का मंज़र भी आपके साथ मैं शेयर करूं। तो ये थी मेरी आज सारे दिन की रूटीन जो मैंने सुबह से लेकर रात तक आपके साथ शेयर करी। सॉरी, सुबह से नहीं, दोपहर से आपके साथ शेयर करी। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।